Hello bachcho, let's read the question. The question says replacement of chlorine of chlorobenzene to give phenol required drastic conditions, but chlorine of 2,4-dinitro-chlorobenzene is readily replaced. Option A, NO2 donates electrons meta position. Option B, NO2 electron withdraws from ortho and para position. Option C, NO2 make ring electron rich at ortho and para position. Option D, NO2 withdraws electron from meta position. तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है क्या? रिएक्शन ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो देखो यहाँ पे हमें बोला गया है क्लोरोबेंजीन की हम रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ या फिर कोई बेसिक मीडियम के साथ, तो फिनोल हमें मिलता है। देखो क्लोरोबेंजीन की जब हम रिएक्शन करवाते हैं, क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन, उसके ऊपर क्लोरीन, तो ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमें चाहिए होता है क्या? 2 इक्विवेलेंट NaOH। एक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है अप्रोक्सीमेटली 623 केल्विन एंड प्रेशर चाहिए होता है 320 atm। यहाँ से हमें मिलता है फिनोल, राइट। बट जब अगर हम लेते हैं 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन की अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से होती है, जहाँ पे ये क्लोरीन और सेकंड पोजीशन पर NO2 और फोर्थ पोजीशन पर NO2। तो यहाँ पे हमें किसी भी तरीके की ड्रास्टिक कंडीशन मतलब कि टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और NaOH से जैसे हम रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे ये क्लोरीन रिप्लेस हो जाता है। ओके, क्लोरीन रिप्लेस हो जाता है और ये बहुत इजीली होता है। तो किस तरीके से होती है रिएक्शन? देखो आपके पास कोई भी बेंजीन डेरिवेटिव है, मैंने यहाँ पे ये क्लोरीन लिखा, यहाँ पे NaOH डाला, ठीक है, यहाँ पे कोई NaOH डाला और यहाँ पे कोई भी एक G ग्रुप लगाया, तो ये NaOH क्या करता है? सबसे पहले OH माइनस अटैक करता है, OH माइनस अटैक करता है और यहाँ पे आपके पास एक sp3 हाइब्रिड आपके पास कार्बन सेंटर बनता है और नेगेटिव चार्ज कहाँ आता है? रिंग में आता है। अब ये नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही बेटर क्या होगी? रिएक्शन होगी। एक और बात, ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, यही होता है RDS स्टेप, यही होता है स्लो स्टेप, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इसी स्टेप पे डिपेंड करती है। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी हमें देखनी है। नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया है? तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये एक तो 2 पर आया है, फिर कहाँ पे आएगा? 4 पर आएगा, और फिर कहाँ आएगा? 6 पर आएगा। मतलब कि 2 4 6 पर क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये नेगेटिव चार्ज किससे स्टेबल होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप से। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप आपके पास 2 4 6 मतलब कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होंगे, उतनी ही क्या होगी? अच्छी रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे हमारे पास NO2 ग्रुप गिवन है। NO2 ग्रुप आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप होता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है, मतलब कि नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करता है। कहाँ कहाँ होना चाहिए? 2 4 और 6 मतलब कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर होना चाहिए। तो देखो ऑप्शंस, ऑप्शन ए NO2 डोनेट इलेक्ट्रॉन मेटा पोजीशन, नहीं, NO2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता ही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप होता है, तो ए तो क्या हो गया? इनकरेक्ट। बी में देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल कर रहा है कहाँ कहाँ से? ऑर्थो एंड पैरा से, दैट मीन्स ये क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे देखो NO2 मेक रिंग इलेक्ट्रॉन रिच, तो देखो ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब कि इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है कहाँ से? मेटा से, नहीं, ऑर्थो एंड कहाँ से करेगा? ये पैरा से करेगा। हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।